अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों के बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज कुछ खबरें हैं जो कि हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। सबसे पहले साले 9 का यानी 2026 का पहला सीसीडी का पुलिस मुकाबला कहां पे हुआ और इसमें कौन पार हुआ, इस हवाले से आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि डॉक्टर अफान कैसर जो कि बड़े सोशल मीडिया पे वायरल हैं और बड़े ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर हैं, उनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो है वो नदीम नानीवाला की जानिब से लगाए। जनाब, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से काइट फ्लाइंग के हवाले से एक एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई गुड्डी उड़ाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 से 5 साल की कैद भी हो सकती है और 20 लाख तक का जुर्माना जो है उस शख्स को हो सकता है। अगर कोई काइट उड़ाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये तमाम खबरें लेके आज हम आपकी खिदमत में डिटेल से हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात करेंगे नदीम नानीवाला के रिसेंट इंटरव्यू के हवाले से जो कि उन्होंने एक सहाफ़ी है उनको दिया है और उसमें बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात डॉक्टर अफान कैसर के ऊपर लगाए हैं। अब डॉक्टर अफान कैसर की गुज़श्ता दिनों के अंदर एक वीडियो भी वायरल होती है जिसमें आपने देखा था कि सरफराज चौधरी के साथ ये बैठे थे और डकी भाई उन दिनों के अंदर एनसीसीआई की ज़ेर हिरासत थे। और वहां पे जब डकी भाई को बुलाया जाता है तो सरफराज चौधरी साहब उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई, आप इनको जानते हो डॉक्टर अफान कैसर को, वो वीडियो में। तो डकी भाई का ये कहना था जी हाँ मैं देखी है, इनकी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं। तो ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो जाती है। लेकिन नदीम नानीवाले का ये कहना है अपने रिसेंट इंटरव्यू के अंदर डॉक्टर अफान कैसर सरफराज चौधरी साहब से मिले हुए थे। अब वो मिले किस तरह से थे कि इसकी इंफॉर्मेशन आ गया कि यहाँ से पैसे भी आ सकते हैं, बड़ी सामी है। इस हवाले से इस तरह के इल्ज़ामात जो है उनकी जानिब से लगाए गए और कहा यह जा रहा था कि सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से यानी इकरा के हवाले से, नदीम नानीवाला के हवाले से जो एनसीसीआई के अंदर एप्लीकेशंस मूव हुई थी उसके अंदर भी सेटिंग करवाने के लिए सरफराज चौधरी साहब से डॉक्टर अफान कैसर मुलव्वस थे। ये इल्जामात नदीम नानीवाला की जानिब से लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि आने वाले दिनों के अंदर जब जरूरत पड़ेगी इसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं जो कि पब्लिक के सामने लाए जाएंगे। अलबत्ता डॉक्टर अफान कैसर साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपनी व्लॉगिंग्स भी करते हैं, बहुत सारे पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इनका गठजोड़ इस मामले में किस तरह से एनसीसीआई के उस ऑफिसर के साथ था, सरफराज चौधरी जिनका नाम था, और इनको एनसीसीआई की जांच से बाद में गिरफ्तार भी रिश्वत के इल्जाम में जो है वो किया गया था और अभी भी केस जो है इनका अदालत में चल रहा है। किस हद तक इनका उनके साथ ताल्लुक था, किस हद तक नहीं था, जब तक सबूत सामने नहीं आते तब तक इस चीज को साबित नहीं किया जा सकता। अलबत्ता नदीम नानीवाला के इस इल्जाम की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर बाज गश्तें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सुनने को मिल रही है। डॉक्टर अफान कैसर के जो फैंस हैं इस चीज़ की तरदीद कर रहे हैं और नदीम नानीवाला के जो फैंस हैं या इसके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं उन टिकटॉकर्स के साथ जिनके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया था या एनसीसीआई की जानिब से नोटिस उनको दिए गए थे, वो डॉक्टर अफान कैसर के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब सबूत के साथ नदीम नानीवाला सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू इस हवाले से करेगा। अलबत्ता आप इस मामले पे क्या सोचते हैं आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है। अगली बात है जी 2026 का यानी साले 9 का पहला पुलिस मुकाबला जो है वो बागेवाला के इलाका में पेश आया। शहजाद जो कि मुल्तान का रिहायशी था और मंशियात स्मगल कर रहा था और मंशियात जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर ये ना सिर्फ स्मगल करता था बल्कि इसके साथ साथ उसकी सप्लाई को भी यकीनी बनाता था। एक नाका जो है वो बागेवाला के इलाका में कुछ दूर बागेवाला के इलाका से लगाया गया था। पुलिस का मर्सिडीज गाड़ी थी जिसमें से ये असला और इसके साथ साथ मंशियात को लेकर वहां से गुजर रहा था। पुलिस ने रोका नहीं रुका, फायरिंग जो है उनकी जानिब से जो मर्सिडीज में बैठे लोग थे उनकी जानिब से यानी शहजाद जो कि मुल्तान का रहायशी और मंशियात फरोश था उसकी जानिब से की जा रही थी पुलिस के ऊपर। पुलिस ने अपने बीच बचाव किया और इसी दौरान इसके साथी यानी शहजाद के ही साथी जो कि पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे उन्हीं में से एक का फायर यानी सीसीडी का जो मोस्टली आपने देखा है जो क्राइटेरिया होता है उस पर पूरा भी उतरना होता है ना, तो सीसीडी की जांच से ये जो एफआईआर दी गई है उसके मुताबिक शहजाद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ और मौके पे
हलाक नहीं हुआ, अलबत्ता इसे जब जख्मी हुआ अपने साथियों की फायरिंग से, शहजाद को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाके जख्म जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहाँ पे दम तोड़ गया। तो ये जो गाड़ी उससे मर्सिडीज पकड़ी गई, जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से आइस भी निकली, असला भी निकला, जो कि सीसीडी पुलिस की जानिब से कब्जे में जो है वो ले लिया गया। सदीक चीमा साहब जो कि बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं सीसीडी के, उनकी जानिब से उनकी सरबराही में ये कार्रवाई जो है वो की गई। और अलबत्ता ये 2026 का पहला पुलिस मुकाबला था जो कि बागेवाला से कुछ दूर पेश आया और पुलिस के नाके के ऊपर पेश आया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी इस तरह के पुलिस मुकाबले मंशियात फरोशों के खिलाफ होते रहें और मंशियात जो कि एक बड़ा कार्टेल है पंजाब के अंदर काम कर रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करने के बाद नौजवान नस्ल को इस मंशियात की लत से जो है वो छुड़वाया जाए और इस तरह के मसले मसाइल खत्म किए जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब, बसंत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे आप तमाम लोगों के लिए जो कि काइट फ्लाइंग को फन के तौर पे लेते हैं और आजकल गुड्डियां उड़ाते हुए अक्सर छतों पे लोग नजर आते हैं। तो जनाब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से काइट फ्लाइंग के हवाले से एक एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई गुड्डी उड़ाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 से 5 साल की कैद भी हो सकती है और 20 लाख तक का जुर्माना जो है उस शख्स को हो सकता है। और अगर कोई शख्स डोर बनाने में केमिकल डोर, नायलॉन डोर बना रहा है, ऐसी डोर जो कि गले पे या जिस्म के किसी हिस्से पे फिर के कोई जानी नुकसान कर सकती है, उसकी खरीदो फरोख्त में या उसकी नकलो हरकत के अंदर मुलव्वस पाया जाता है तो उससे भी 5 से 7 साल की सजा हो सकती है और इसके साथ साथ 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और ऐसे लोग जो कि ये समझते हैं कि यार अगर सपोज बच्चा गुड्डी उड़ा रहा है तो बच्चे को क्या कहेंगे पुलिस वाले आके, तो जनाब बच्चे को पकड़ा जाएगा, आपको कोई भी पहले से नोटिस नहीं जारी किया जाएगा कि आपके घर पे छापा पड़ने वाला है और आपके आके सर्च वारंट की हमें जरूरत है। पुलिस वाले डायरेक्ट जाके उस बच्चे को पकड़ सकते हैं और उसके इवज पहली बार अगर वो बच्चा पकड़ा जाता है तो 50,000 रुपए, दूसरी बार पकड़ा जाता है गुड्डी उड़ाता हुआ वही बच्चा तो 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और अगर बच्चा पे नहीं कर सकता तो उसके वालिदैन से भी ये पैसे वसूल किए जा सकते हैं। इसलिए जनाब आप अपने बच्चों को समझाएं कि कोई भी किसी किस्म की जो गुड्डी उड़ाने के लिए छत पे ना चढ़े और किसी भी डोर का इस्तेमाल ना करे। हाँ, अलबत्ता पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो लाहौर में इजाजत मखसूस इलाकों में जब दी जाएगी, जो डेट्स इश्यूज की जाएंगी उनकी तरफ से और बताया जाएगा कि इस डेट के दौरान आप बसंत को मना सकते हैं मखसूस इलाकों के अंदर, वहां पे जाके मनाई जा सकती है। ये नहीं कि पूरे पंजाब भर के अंदर आप कहीं पे भी गुड्डी उड़ाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसके एसओपीज तय किए गए हैं। उन एसओपीज से हटके जो भी इसके खिलाफ गुड्डी उड़ाएगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। आरपीओ फैसलाबाद जो है इस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट नजर आते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उन्होंने इख्तियार कर ली और कहा है कि जितने भी लोग किसी भी मतलब एसएचओ जितने भी फैसलाबाद के हैं उनको ये तनबीह की गई है, बताया गया है कि कहीं पे भी अगर उनके हल्के के अंदर गुड्डी उड़ाते हुए कोई शख्स मिला तो एसएचओ जो है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ वो एसएचओ साहिबान जो है अपने हल्के के अंदर ये दाग बिठाएं कि 2, 4, 5 बंदे जो उड़ा रहे हैं या 10 बंदे किसी मोहल्ले के अंदर उड़ा रहे हैं उनको पकड़ के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि उनको देख के दूसरे सबक पकड़ें। इसलिए आप बिला वजह किसी केस में ना घसीटे जाइएगा, एक छोटी सी गुड्डी उड़ाने से किसी की जान जा सकती है। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इस कानून को बनाया गया और इसे नाफिजुल अमल भी किया जा रहा है और यही वजह है कि अब पंजाब पुलिस जो है आपको मुतहरक इस हवाले से नजर आएगी। गुड्डी अगर आप छत पे उड़ा रहे हुए ना और कोई भी सीढ़ी लग गई, बाहरों पौड़ी लग गई तो पुलिस वाले चढ़ के बच्चा ले गए तो पता भी नहीं लगना। इसलिए बेहतर यह है कि जनाब अपनी हिफाजत खुद करें, ना दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं और अपने छोटे से मजे की खातिर गुड्डी उड़ाने के लिए आप किसी की जान को जोखिम में ना डालें और ना ही अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं। इसलिए बेहतर यह है घर बैठें और इस चीज से, पतंगबाजी से जितना हो सके इज्तनाब करें।